अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग J6 और J6 प्लस का एफआरपी कैसे रिमूव किया जाएगा, बाईपास किया जाएगा। एक ही मेथड है, इसी को फॉलो करेंगे तो आप अपने मोबाइल का एफआरपी बाईपास कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये एफआरपी इसको लगा हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो ये दोस्तों मोबाइल पैटर्न लॉक की वजह से अनलॉक किया गया है, हार्ड रीसेट किया गया है, जिसकी वजह से इसको एफआरपी लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको पैटर्न है। तो मैं यहाँ पे यूज़ गूगल अकाउंट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो गूगल अकाउंट की आईडी मांग रहा है ये मोबाइल, इसके नीचे स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन आईडी मांग रहा है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करनी है, कीबोर्ड निकल आएगा, सेटिंग पे क्लिक कर लेनी है, फिर स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ पे स्वाइप टच एंड फीडबैक पे क्लिक करनी है, फिर टच फीडबैक, फिर साउंड एंड वाइब्रेशन इस पे क्लिक करनी है। और दोस्तों, यहाँ पे आपने कोई भी रिंगटोन के ऊपर क्लिक करके सिम 1 या 2 जो भी है इस पे क्लिक करनी है और प्लस के बटन पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन 2 मिलेंगे, आपने डैनी कर देना है, अलाउ नहीं करना, डैनी करना। उसके बाद फिर आपने सिम 1 या 2 पे क्लिक करनी है और प्लस के बटन पे क्लिक करके ये डैनी एंड ये आखिरी जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक कर देना है, डैनी एंड डोंट आस्क अगेन। अब दोबारा आपने रिंग टोन पे क्लिक करके प्लस का बटन दबाना है, तो यहाँ पे सेटिंग का एक आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद परमिशन में जाना है। उसके बाद आपने ये परमिशन पे क्लिक करके ऊपर 3 डॉट्स आपको मिल रहे हैं, ऑल परमिशन के ऊपर क्लिक कर देनी है और यहाँ पे सर्च करना है पिन, PIN पिन सर्च करेंगे। तो दोस्तों, ये पिन विंडोज़ आपने क्लिक करनी है। पिन विंडोज़ क्लिक करने के बाद इस बटन को आपने ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे इसके ऊपर फिर क्लिक करके ये यूज़ स्क्रीन लॉक, यहाँ पे आप पिन पैटर्न कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं पिन लगा लेता हूँ, कंटिन्यू, और यहाँ पे 1 2 3 4 मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर से वेरीफाई करने के लिए 1 2 3 4 और नेक्स्ट। अब ये इसके ऊपर पिन सेट हो चुका है, फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सिंपली हम बैक चले जाते हैं। तो अभी दोस्तों हम बैक आ चुके हैं, यहाँ पे और बैक जाना है और यहाँ से हमने फिर से नेक्स्ट हो जाना है जब वाईफाई आएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पिन कोड मांगा जाएगा जो अभी अभी हमने लगाया है 1 2 3 4। तो नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे स्किप का ऑप्शन आ चुका है जो कि पहले नहीं आ रहा था। अब आपने स्किप के बटन को क्लिक करते हुए अपना मोबाइल आगे नेक्स्ट कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। आगे के जो प्रोसेस हैं वो मैंने वीडियो इसलिए तेज़ कर दी है कि ये मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।